हाँ जी, जुड़ गए सभी। बोर्ड स्पष्ट नजर आ रहा है आपको? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है आपको सभी को? यस सर। अच्छा अच्छा, और बोर्ड स्पष्ट नजर आ रहा है? हाँ सर। अच्छा चलो, तो सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपको गुड कल मॉर्निंग बताया सर। था कि, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने आपको कल बताया था कि आज की क्लास अगर अपन बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो अपन टॉपिक पढ़ना जो चाह रहे हैं वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसको अपन बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि आप कल की जो अपनी क्लास थी वो काफी डिस्टरबेंस के कारण अपनी क्लियर नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं कर पाया मैं उसको। तो इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दिया है। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। सिंपल सा टॉपिक था, यूनिट सेल के पैरामीटर, यानी एकक कोष्टिका के पैरामीटर थे। ठीक है भाई, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जो आज का अपना टॉपिक है अगर अपन बात करें तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो वो बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और एक अगर अपन बात करें तो हमारी जो जैसे बायोलॉजी की मैं बात करता हूं, बायोलॉजी की जो नीट की एग्जाम होती है, ठीक है भाई, किसकी एग्जाम? नीट की एग्जाम होती है। मैथ वालों की मैं बात करूं तो मैथ वालों की एग्जाम होती है, जी मेंस की जो एग्जाम होती है, उन सभी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उनमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भाई सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से डियर एक क्वेश्चन आता है और आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये जो सारणी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सारणी अगर अपन वैसे अगर इसको याद करें तो याद करने में बहुत हमको परेशानी होती है। और जनरली काफी स्टूडेंट तो ये बोल देते हैं कि हमको ये सारणी याद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि काफी चीजें अपन को याद रखनी पड़ती है। तो मैंने जैसे आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने इसका कुछ तरीका अपनाया है, कुछ तरीका, कुछ टिक्स मैंने बनाई, जिसके माध्यम से अगर अपन बात करें इस सारणी को बहुत अच्छी तरीके से अपन याद कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सारणी है अधिकतर जो टीचर इसको पढ़ाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसको पढ़ाने में प्लस पढ़ने में दोनों में पसीने आ जाते हैं। ठीक है भाई, मेरे पसीने पहले आ गए थे जब मैंने इसको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने इसका छोटा सा पैटर्न सा एक सिंपल सी ट्रिक्स बनाई थी, उसके आधार पर हमने इसको इजी तरीके से जितने भी स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर के, उनको आसानी से ये सारणी तैयार होगी। आपको इस सारणी में ये भी बताया जाएगा कि यहां से क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम क्या है डियर, अगर अपन बात करें तो वो है क्रिस्टल। क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। ठीक है डियर, यानी अगर अपन बात करें क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, भाई इससे पहले आपको पता है हमने क्या पढ़ा था? यूनिट सेल के पैरामीटर, यानी एकक कोष्टिका के पैरामीटर हमने पढ़े थे। इसके अलावा क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, यानी क्रिस्टल जालक के कुछ गुण हमने पढ़े थे। अब आपको यह पता है कि यूनिट सेल के आधार पर अपन ने बात करें तो उसमें पैरामीटर में अपन ने दो चीज पढ़ी थी, आपको याद हो तो दो चीज पढ़ी थी। एक अपन ने पढ़ी थी अक्षीय दूरी। क्या पढ़ी थी डियर एक अपन ने? अक्षीय दूरी। ठीक है भाई, क्या पढ़ी थी डियर एक अपन ने? अक्षीय दूरी। और दूसरी जो अपन ने पढ़ी थी डियर वो क्या पढ़ी थी अपन ने? अक्षीय कोण। क्या पढ़ी थी भाई अपन ने? अक्षीय कोण। भाई पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी अपन ने? भाई हमने जो पैरामीटर पढ़े थे तो पहला पैरामीटर हमने ये पढ़ा था, अगर बात करें अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, ये दोनों अपन ने पढ़े थे लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें। ठीक है भाई, यदि आपसे पूछा जाए, यदि मैं आपसे, आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा कि अक्षीय दूरी अपन किसे बोलते हैं, कौन बताएगा भाई अक्षीय दूरी के बारे में? अक्षीय दूरी अपन किसे कहेंगे? भाई ये यूनिट सेल की पैरामीटर है। भाई आपको याद है अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण की अगर अपन बात करें, बताइए भाई क्या होती है अक्षीय दूरी? कौन बताएगा? जल्दी बताइए फटाफट। अक्षीय दूरी, हाँ जी, कोई भी एक्स वाई जेड बता सकता है? भाई कल का वीडियो देख लिया होगा ना सभी ने, और नोट भी कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। हाँ जी बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। आवाज नहीं पहुंच रही क्या? अरे कोई भी बता दीजिए जल्दी फटाफट। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, इस वजह से आप तक ये क्वेश्चन नहीं पहुंच रहा है। बीच में कुछ अड़चन आ रही है जो रोक रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन को इन तक नहीं पहुंचने दिया जाए। क्यों भाई?
पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये क्वेश्चन पहुंचा नहीं पहुंचा आपके पास? हाँ जी, कौन बताएगा? आज तो बिल्कुल साइलेंट, क्लास ही बिल्कुल साइलेंट हो रही है। भाई क्लास ऐसी नहीं चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि मेरी क्लास में आपको पूरी एनर्जी के साथ आना है, जो मैं पूछूं आपको जवाब देना है। भाई अगर मैं ही बोलता रहूंगा, आप नहीं बोलोगे, तो फिर बात वही हो गई। फिर तो इससे बढ़िया तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, ये लाइव क्लास, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि लाइव क्लास में देखिए, सबसे पहले लाइव क्लास पढ़ाने में यही तो मजा है कि आपसे बातें हो सकती है, आपसे क्वेश्चन मैं पुटअप कर सकता हूं कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वरना मैं इसको यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके भी तो आपको दे सकता हूं, इस वीडियो को अगर बात करें तो। इससे फायदा क्या है, ताकि आपको ये भी तो पता लगे कि आपके वास्तव में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि मुंडी हिला रहे हो, हाँ साहब समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ जी। अक्षय दूरी किसे बोलेंगे? आपने पढ़ा है? कौन बताएगा? प्रियांशु, अब तो बोल दो आप फटाफट। अब तक एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है आपने। हाँ प्रियांशु। केंद्रीय कोणों से अन्य कोणों के मध्य की दूरी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखो प्रियांशु ने बहुत अच्छा बताया है। देखिए, अगर बात करें अक्षय दूरी की, अगर बात करें तो डियर मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, केंद्रीय कण, यानी जो जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम बताया था, इस तरीके से आपको याद हो तो। ठीक है भाई, इसको अपन ने माना था x, इसको माना था अपन ने y, और इसको माना था z। ठीक है भाई, ये दूरी मानी थी अपन ने स्मॉल a, इसको माना था स्मॉल b, इसको माना था स्मॉल c। याद है आपको? ठीक है भाई, अब क्या किया था मैंने आपको बताया था ये केंद्रीय कण, ये बीच वाला क्या है भाई? केंद्रीय कण। क्या है डियर स्टूडेंट? केंद्रीय कण। ये हो किस में रहा है? ठोसों में। तो ठोसों में केंद्रीय कण से यहां से लेकर अन्य कण तक जो दूरी है, वही दूरी क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? अक्षीय दूरी। ठीक है भाई, और यदि आपसे पूछ लिया जाए अक्षीय कोण क्या होता है, तो हम सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इन अक्षीय दूरियों के मध्य उपस्थित जो कोण है, उसे अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अक्षीय कोण। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इन पर ही डिपेंड है। हमारी जो मैं आपको जो सारणी बताऊंगा वो सारणी इन पर ही डिपेंड है, और वो सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल तरीके से उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर अपन बात करें, ये तो आपने मुझे बता दिया अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण क्या होता है। अब आपसे पूछा जाए कि अक्षीय दूरी कौन कौन सी होती है भाई, बताइए मुझे। जैसे अक्षीय दूरी कितनी होती है भाई, कौन बताएगा? अक्षीय दूरी, ये सब काम में आएंगे अपने, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, जो अपन सारणी बनाएंगे भाई। हाँ जी, अक्षीय दूरी कौन कौन सी होती है, कौन बताएगा? जल्दी बताइए फटाफट। अक्षीय दूरी कौन? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सितेश तो नहीं बोल रहे आप? अरे सितेश बोल रहे हो क्या आप? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर बताया। देखिए, अक्षीय दूरी की अगर अपन बात करें, a बराबर b बराबर c, ये आपको मैंने बताया था, ये क्या होती है डियर? अक्षीय दूरी। क्या होती है ये? अक्षीय दूरी। तो आपको ये याद रखना है, ये काम में आएगी यदि अपन जो सारणी बनाएंगे, इसलिए। ठीक है भाई, हाँ जी। अक्षीय कोण यदि आपसे पूछा जाए तो अक्षीय कोण क्या होता है भाई, कौन बताएगा? अक्षीय कोण, अक्षीय कोण क्या होते हैं बताइए, कौन कौन? अच्छा, वेरी गुड। क्या होता है बेटा? अल्फा, बीटा और गामा। क्या नाम है आपका? पूजा मीना। अच्छा, वेरी गुड बेटा। देखिए, अगर अपन बात करें डियर, देखिए सबसे पहले अगर अपन ने बात की थी अक्षीय दूरी की, तो अक्षीय दूरी क्या होती है? ए बी सी। ठीक है भाई, अक्षीय कोण क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। अब अगर बात करें इन अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों में परिवर्तन करके, इन दोनों में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? अपन परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करने पर हमको क्या होंगे? अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे डियर? क्रिस्टल प्राप्त होंगे। भाई कहने का मतलब, हम इसमें अक्षीय दूरी बदल देंगे, इसमें अपन जो ये अक्षीय कोण है इनके मान बदल देंगे, तो इनके मान, यानी इनके मान बदलने पर हमको अलग अलग प्रकार के, यानी इनमें परिवर्तन करने पर हमको अलग अलग प्रकार के, क्या डियर? अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। क्या होंगे भाई? अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। और ये जो क्रिस्टल जो प्राप्त होंगे, ये कितने प्राप्त होंगे? 7। कितने होंगे डियर? 7। यानी हमको अलग अलग, जब हम इनको अलग अलग इनमें परिवर्तन करेंगे, किनमें?
अक्षीय दूरी में परिवर्तन करेंगे और अक्षीय कोण में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे डियर? अक्षीय दूरी में परिवर्तन करेंगे और अक्षीय कोण में परिवर्तन करेंगे। तो आप क्या देखोगे आप इसमें कि हमको 7 क्रिस्टल प्राप्त होंगे, यानी क्रिस्टलों का समूह अपन को प्राप्त होंगे, वो भी कितने? 7। ठीक है भाई। और इन 7 क्रिस्टलों से हमको 14 जालक प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे डियर? 14 जालक। यानी मैंने क्या बताया आपको, ये अक्षीय दूरी हो गई भाई, पैरामीटर में अपन ने पढ़ा था, ये अक्षीय कोण हो गए। तो इन दोनों में अपन परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे डियर? परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने के कारण क्या होगा कि हमको अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी डियर? 7 होगी। और इन 7 क्रिस्टलों से हमको कितने प्रकार के जालक प्राप्त होंगे? 14 जालक। कितने भाई? 14। इन 14 जालकों को बोला जाता है डियर ब्रेवे जालक। क्या बोला जाता है? ब्रेवे जालक। कई बार एग्जाम में सिंपल सा पूछ लिया जाता है आपसे, ब्रेवे जालक किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? क्या भाई? क्या पूछ लिया जाता है डियर आपसे? आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ब्रेवे जालक किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो आप सिंपल सा आंसर दोगे कि अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण में परिवर्तन करने पर हमें अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और उन क्रिस्टलों से हमें लगभग कितने? 7 प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और इन 7 क्रिस्टलों से हमें 14 प्रकार के जालक प्राप्त होते हैं। इन्हीं जालकों को हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। ठीक है भाई। तो ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है? 14। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्रेवे जालकों की संख्या लिखिए, तो कितनी होती है डियर? 14। अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब बात करें, ये अभी मैंने बताया था 7 क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब ये 7 क्रिस्टल कौन कौन से हैं? पहले जनरली अपन इनका नाम देख लेते हैं, उसके बाद अपन सारणी तैयार करेंगे। हाँ जी, देखिए भाई, देखिए कौन कौन से होते हैं डियर। देखिए पहला होता है इसमें डियर घनीय, घनीय क्रिस्टल। कौन सा होता है? घनीय क्रिस्टल। ठीक है भाई। दूसरा इसमें जो होता है क्रिस्टल, वो होता है चतुष्फलकीय। क्या होता है डियर? चतुष्फलकीय। ठीक है भाई। अगर बात करें तो डियर इसमें एक इसका दूसरा नाम और है, इसको बोला जाता है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष। ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है ना। तो ये इसका दूसरा, अगर अपन बात करें दूसरा क्या होता है? द्विसमलंबाक्ष। तीसरा अगर बात करें, तीसरा क्रिस्टल कौन सा होगा इसमें? तो डियर इसमें होता है तीसरा विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष। ठीक है भाई। क्या होता है तीसरा भाई आपका? विषमलंबाक्ष। हाँ जी। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो डियर चौथा होता है इसमें त्रिकोणीय। चौथा कौन सा होता है डियर इसमें? त्रिकोण। ठीक है भाई। हाँ जी। नंबर 5 देखें तो इसमें 5 होता है इसमें षष्टकोणीय। क्या होता है डियर? षष्टकोणीय। नंबर 5 दो क्रिस्टल जो होता है कौन सा होता है? षष्टकोणीय। हाँ जी। नंबर 6 की बात अगर मैं करूं तो इसमें नंबर 6 होता है एकंताक्ष। एकंताक्ष। ठीक है भाई। और नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो डियर ये होता है आपका त्रिंताक्ष। क्या होता है डियर? त्रिंताक्ष। तो ये 7 क्रिस्टल होते हैं हमारे भाई। अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, अक्षीय दूरी। क्या भाई? अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण में परिवर्तन करके। किसमें भाई? अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण में परिवर्तन करके हमें ये 7 क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और इन 7 क्रिस्टलों से हमें कितने प्रकार के जालक प्राप्त होंगे? 14। और उन 14 जालकों को क्या बोला जाता है? ब्रेवे जालक बोला जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो बात करें घनीय, चतुष्फलकीय, विषमलंबाक्ष, त्रिकोणीय, षष्टकोणीय, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। सर कैसे याद करेंगे इनको? ऐसे तो याद होंगे, इस क्रम से कैसे याद करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका, अभी धैर्य रखिए आप। बहुत सिंपल सी ट्रिक से आपको एक कहानी भी आपको बताई जाएगी, जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। लेकिन डियर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपकी नीट और आईआईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और ये मान के चलिए, जो मैं सारणी पढ़ा रहा हूं, आप ये मान के चलिए
कि 99% यहां से इस सारणी से क्वेश्चन आता है हर साल। इस साल इसी एक साल छोड़कर, यानी अब लास्ट ईयर बात करूं तो 2018 में इस सारणी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसलिए ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से अपन को ये तैयार होनी चाहिए। ठीक है भाई। हाँ जी, बात करें जैसे मैं बोल रहा था कि इस सारणी में से नीट और आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, आप पुराने पेपर जब देखोगे तो यहां से इस सारणी से आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में से काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या हुआ है डियर, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि सबसे सममित क्रिस्टल का नाम बताइए। सबसे सममित, क्या डियर, क्या बोला मैंने, सबसे सममित क्रिस्टल। आपके एग्जाम में भी आ सकता है भाई, क्योंकि सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं हर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है, सबसे सममित क्रिस्टल का नाम बताइए। इन सातों में से उस क्रिस्टल का नाम आपको बताना है जो कि सबसे सममित है। डियर, इसका आंसर होगा घनीय। क्या होगा इसका, घनीय, यानी घनीय कैसा क्रिस्टल है, सममित। अब सर ऐसा क्यों, सममित कैसे है ये, तो इसको जब अपन सारणी कंप्लीट करेंगे, जब आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि सबसे सममित क्यों है ये। ठीक है भाई। हाँ जी, दूसरी बात अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है सबसे असममित क्रिस्टल। सबसे असममित क्रिस्टल कौन सा होता है डियर, इसमें जो इसमें मैंने बता रखा है लास्ट वो होता है त्रिंताक्ष। तो ये दो क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको भी अच्छी तरीके से याद रखना। आपसे पूछा जाए सबसे सममित क्रिस्टल का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, घनीय क्रिस्टल। सबसे असममित क्रिस्टल का नाम बताइए, तो क्या बताओगे आप, त्रिंताक्ष। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। तो ये अगर अपन ने बात कर ली, सातों क्रिस्टलों के नाम हमारे कंप्लीट हो गए। इससे संबंधित हमने दो छोटे क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं ना, मोस्टली जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं वो घनीय क्रिस्टल का लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि घनीय क्रिस्टल सबसे सममित क्रिस्टल होता है। इसलिए प्रैक्टिकली रूप से अगर अपन देखें, प्रयोग करने के लिए अपन को ये क्रिस्टल सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, सममित होता है। सभी अगर बात करें इसमें अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी समान होते हैं। ठीक है भाई, अभी अपन सारणी बनाएंगे जब देखेंगे, इसकी जानकारी देखेंगे। ठीक है भाई, और सबसे असममित क्रिस्टल कौन सा होता है, त्रिंताक्ष। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। अब मैं यहां पर एक सारणी बना रहा हूं। ठीक है भाई, जैसे मैं बोलता हूं वैसे आपको कुछ नहीं करना है भाई, नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा तुरंत आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे, आप उतार लेना। यहां केवल आपको क्या करना है, समझना है, चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। यही इसलिए मैंने आपको आपके लिए अलग से पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। उसका कारण यही है कि आप केवल यहां समझने पर ही ध्यान दें, लिखने पर नहीं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं अपन जो हमारी सारणी है, जो आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है हमारी। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है डियर अपन को इसमें, ये देखिए सबसे पहले यहां डाल देते हैं अपन क्रम संख्या। क्या डाल देते हैं, क्रम संख्या। ये क्रम संख्या हो गई। ठीक है भाई, ये मैंने इधर सीधी लाइन खींच दी क्रम संख्या। यहां पर बात करेंगे अपन ट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे, जो मैं ट्रिक्स लिखवाऊंगा। ठीक है भाई, ये ट्रिक्स हो गई आपकी। दूसरा कॉलम किसका बन जाएगा भाई, ट्रिक्स का बन जाएगा। हाँ जी, तीसरा कॉलम की बात करें तो तीसरा कॉलम आएगा डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अक्षीय दूरी। कौन सा आ जाएगा डियर, अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी। ठीक है भाई, इसको आप इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है भाई, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि अपन को लिखने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है भाई, अक्षीय दूरी। सॉरी एक चीज रह गई इसमें, अक्षीय दूरी से पहले क्रिस्टल को नाम तो लिखेंगे अपन, इसको अपन कर देते हैं सबसे पहले क्रिस्टल। भाई अभी आपको मैंने बताया ना, क्रिस्टल समूह का नाम लिख सकते हो, या क्रिस्टल समूह, या क्रिस्टल तंत्र का नाम, या क्रिस्टल समुदाय का नाम, कुछ भी लिख सकते हो। क्रिस्टल समूह का नाम क्या होगा, वो नाम। ठीक है भाई,
ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम। अब अपन चौथा कॉलम में लिखेंगे जो वही अभी लिखा था मैंने, कौन सा भाई, वो हो जाएगा आपका अक्षीय दूरी। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अक्षीय दूरी। ठीक है भाई, हाँ जी। अगला कॉलम कौन सा हो जाएगा आपका, अक्षीय कोण। कौन सा हो जाएगा भाई, अक्षीय कोण। इसके बाद बात करें जालक, जालकों की संख्या कितनी होगी, हाँ जी। इसके बाद बात करें उदाहरण। ठीक है भाई, आपकी कॉपी तो काफी बड़ी है इस बोर्ड से भी, ठीक है भाई, तो आप आसानी से उस चीज को और ज्यादा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा जो हमको कंप्लीट करने। अब आपको देखने में भी सारणी डरावनी लग रही होगी भाई, देखने में सारणी डरावनी लग रही होगी, सर ये इतनी बड़ी है कैसे याद होगी, बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। मैंने आपसे बोला था ना कि इस सारणी को अपन कंप्लीट जब करते हैं ना, वैसे अगर इसको अपन रटेंगे तो बहुत गलती अपन करते हैं, अपन से कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बहुत टफ है, काफी चीजें ऐसी है जो अपन कितनी चीज याद रखेंगे इसमें, अक्षीय दूरी याद रखेंगे तो अक्षीय कोण भूल जाएंगे। तो सिंपल सा तरीका बताया जाएगा, पैटर्न आपको बताया जाएगा। ठीक है भाई, और ये आपसे मैं बोल सकता हूं कि ऑल जो अगर अपन बांदीकुई में जितनी भी स्कूल चल रही है, आसपास जितने भी सर इसको पढ़ा रहे हैं, इसको कोई भी इस ट्रिक्स के माध्यम से नहीं बताएगा, क्योंकि ये ट्रिक्स मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाई है। बहुत मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जैसे जब मैंने इसको फर्स्ट बार पढ़ाया था तो मुझे भी दिक्कत आई थी, फिर मैंने इसका सॉल्यूशन किया, काफी हार्ड वर्किंग से इसकी एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक्स बनाई, जिसकी सहायता से जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको याद करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करें डियर, इसमें सबसे पहले अपन क्रिस्टल समूह का नाम लिख लेते हैं, जो कि अगर अपन बात करें अभी अभी अपन ने लिखे। ठीक है भाई, पहला कौन सा था आपको याद हो तो, घनीय। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि कंप्लीट आ सके इसमें। देखिए घनीय, घनीय को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक सिस्टम। क्या बोला जाता है डियर, क्यूबिक सिस्टम, SYSTEME। ठीक है भाई, ये इंग्लिश नेम भी जरूरी है। बस अब आप बोलोगे सर इंग्लिश नेम क्यों याद रखने, क्योंकि देखो डियर जो मेरी ट्रिक्स है ना वो इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है भाई, तो आप देखो आपको नाम केवल इनका उच्चारण आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग अपन को जो ट्रिक्स है वो अपन को ज्यादा याद रखनी है। तो घनियों को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक सिस्टम। हाँ जी, दूसरा मैंने बताया था चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय बताया था नहीं बताया था, हाँ जी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डियर स्टूडेंट टेट्रागोनल। क्या बोला जाता है, टेट्रागोनल। हाँ जी, टेट्रागोनल। हाँ जी, अब बात करते हैं इसमें डियर स्टूडेंट तीसरा। तीसरा कौन सा बताया था मैंने आपको याद है तो, विषम लंबाक्ष। क्या बताया था, विषम लंबाक्ष बताया था नहीं बताया था, अरे याद है कि नहीं, अभी अभी बताया है, भूल गए इतनी जल्दी, चलो कोई बात नहीं अब याद रह जाएगा। विषम लंबाक्ष, इसको बोला जाता है इंग्लिश में ऑर्थो रोम्बिक, ऑर्थो रोम्बिक बोला जाता है इसको। ठीक है भाई, ये सी है इसमें, BIC। ठीक है भाई, हाँ जी। अगली बात करें इसमें, ये 3 हो गया आपका। नंबर में 4 अगर बात करना चाहूं तो इसमें होता है नंबर 4 त्रिकोणीय। क्या होता है डियर स्टूडेंट, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय को इंग्लिश में बोला जाता है रोम्बोहाइड्रल। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, रोम्बोहाइड्रल, HEDRAL। ठीक है भाई, नंबर 5 आता है, जैसे मैंने आपको बताया था षष्ठकोणीय। क्या बताया था डियर स्टूडेंट, षष्ठकोणीय। और षष्ठकोणीय को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। हाँ जी भाई, ये हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें इसमें नंबर 6 की बात करूं, 6 को बताया था मैंने आपको एकंताक्ष। क्या बताया था डियर, एकंताक्ष। हाँ जी, एकंताक्ष बताया था। तो अगर इसमें बात करें, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनोक्लिनिक। क्या बोला जाता है, मोनोक्लिनिक।
और लास्ट है अपना, अगर अपन बात करें कृंताक्ष। ठीक है भाई, इसको अगर अपन बात करें तो इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट ट्राइक्लिनिक। ठीक है भाई, तो ये 7 क्रिस्टल हो गए, सातों क्रिस्टलों के मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों नाम लिख दिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि सर ये तो किताब में भी लिखे होंगे, बिल्कुल लिख रहे हैं, लेकिन आप ये देखोगे वहां में क्रम अलग है। ये मैंने जो क्रम बनाया है ना, ये जो क्रम बनाया इस पैटर्न से बनाया ताकि हमारी जो ट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग आसानी से याद रख सकते हैं अपन। और हमारा जो पैटर्न है इनको याद रखने का, उसका किताब में आपको ये अलग अलग मिलेंगे। जैसे घन ये दे दिए पहले, तो ये ऊपर नीचे मिलेंगे, वहां पर इस क्रम में आपको नहीं मिलेंगे। ये मैंने खुद ने सेट किया है इनको ताकि आसानी से अपन इस सारणी को तैयार कर सके। ठीक है भाई, ये हो गया कंप्लीट। अब अपन क्रम संख्या डाल लेते हैं। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया, नंबर 5 ये हो गया, नंबर 6 ये हो गया, नंबर 7 ये हो गया। ठीक है भाई, हो गया डियर। अब अपन क्या करते हैं इसमें, देखिए इधर ये जो इंग्लिश है इनका वर्ड अपन लेते हैं। देखिए इससे ले लिया मैंने सी, क्या ले लिया डियर स्टूडेंट, सी। इसका ले लिया मैंने टी, इसका ले लिया मैंने ओ, इसका मैंने ले लिया आर, इसका मैंने ले लिया एच। ठीक है भाई, इसका ले लिया मैंने एम ओ। ठीक है भाई, और इसका मैंने ले लिया, अगर बात करें इसमें टी, और नीचे लिख दिया इसे मैंने GIRN। ठीक है भाई, और इसमें आगे अभी बता दूंगा क्या जोड़ना है अपन को। ठीक है भाई, तो ये 6 के वर्ड है, ये याद रखने अपन को, CTORHMOT। ये मैंने इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग ही निकाले ताकि अपन इजीली याद कर सके। हाँ जी भाई, ये तो आपको हो गया। अब बात करते हैं ये जो ट्रिक्स जो बनाई है इसके आधार पर बनाई गई है। जैसे मैंने आपको कल के लास्ट वीडियो में जो आपने देखा उसमें मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी। इस वीडियो में जो अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई, इस वीडियो में मैं बात करूं तो मैंने आपको उसमें यह बताया था कि इसमें इस सारणी में मैं 2 चीजों की विशेषता करूंगा। किसकी भाई, एक तो मैं अपने खुद की विशेषता करूंगा कि मेरे अंदर क्या विशेषता है। भाई मैंने आपको बताया था ना, जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूं बनाता हूं मोस्टली वो या तो मेरे स्टूडेंटों पर डिपेंड होती है या मुझ पर, इनके इर्द गिर्द ही मेरी ट्रिक्स बनती है। हाँ जी, तो अगर अपन बात करें सबसे पहले अगर इनका मतलब अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सी का मतलब हो गया क्यूबिक सिस्टम, टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल, ओ का मतलब हो गया ऑर्थो रोम्बिक, आर का मतलब हो गया रोमोहाइड्रल, एच का मतलब हो गया हेक्सागोनल, एमओ का मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, और टी का मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है भाई, होता क्या है, आज से 2 साल पहले की बात है। ठीक है भाई, आज की बात नहीं है, आज से 2 साल पहले की बात है। ठीक है भाई, मैं कहीं पर केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ठीक है भाई, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो आप जैसे काफी स्टूडेंट थे। ठीक है भाई, बात है क्लास 12 की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 12 की। तो किसी कारणवश से मुझे कहीं पर जाना था, तो स्कूल से मैंने 2 दिन का अवकाश ले लिया। कितने दिन का भाई डियर, 2 दिन का अवकाश ले लिया। अब 2 दिन का मैंने अवकाश ले लिया, तो ये आपको भी मैं जब कहीं जाता हूं तो ये बोल के जाता हूं कि भाई मैं 2 दिन नहीं आऊंगा, तो आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है भाई, तो ऐसे मैंने क्या किया, जिस क्लास में मैं 12th में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने स्टूडेंटों को ये बोला, जितने भी गर्ल्स बॉयज जो स्टूडेंट है उनसे बोला कि बेटा मैं 2 दिन नहीं आऊंगा, तो आपको मैं एक चैप्टर दे रहा हूं। ठीक है भाई, इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से तैयार करके आना। बिल्कुल, अब बहुत से स्टूडेंट, बिल्कुल सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप खूब एंजॉय करके आइए 2 दिन में, आप जिस काम में जा रहे हो। ठीक है ना, वहां खूब आराम से एंजॉय करके जाइए। ठीक है भाई, मैंने ये बोला था कि जो चैप्टर मैं दे रहा हूं उसका मैं टेस्ट लूंगा। क्या लूंगा भाई, टेस्ट। अब बच्चों के मन में आ गए, बोले गुरुजी तो टेस्ट लेंगे। हाँ जी सर, और एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर गलती से किसी के कम नंबर आ गए तो आप मुझे जानते हो कैसे मैं अच्छी तरीके से उसकी धुलाई करता हूं। यानी फिर मुझे सरफ साबुन जितने भी है ना सब मुझे मिलाने पड़ेंगे उसकी धुलाई करने के लिए। अब बच्चे कह रहे ठीक है सर 2 दिन है पर्याप्त है, हम आसानी से याद कर लेंगे। तो मैं आपको ज्यादा चैप्टर नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक चैप्टर दे रहा हूं, आप आसानी से उसको याद कर लीजिए। और अगर आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लिया तो स्वाभाविक है आपके अच्छे नंबर आएंगे, और 20 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, बच्चे एग्री हो गए सब। तो 2 दिन के लिए मैं चले गया क्या बात। अब आपके जैसे कि आप बात करें, आपकी क्लास में भी बहुत से स्टूडेंट हैं। ठीक है भाई, जो काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है भाई, और बॉयज गर्ल्स सभी में आप अगर बात करें, उसी में अगर बात करें तो उसमें भी काफी स्टूडेंट इंटेलिजेंट थे। अब आपने ये देखा होगा हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है, यदि कोई टीचर नहीं आता है तो उसकी जगह अदर टीचर भेज दिया जाता है ताकि बच्चे
शैतानी नहीं करे, ठीक है, उद्यम फेल न करे, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहे, ठीक है भाई। तो इसलिए उन्होंने भी क्या कर दिया, जो बड़े सर है उन्होंने क्या कर दिया, एक टीचर भेज दिया। अब क्या कुछ बच्चे से ऐसे हैं, देखो जब टीचर नहीं होता है ना तो कहते हैं ना जो हमारा दिमाग है ना शैतानी का काम करने का होता है, वो उधम फैल करने लग गए, ठीक है भाई। जैसे कुछ लड़कियों का ग्रुप ऐसा हो गया, वो पटलाई करने लगे, अरे बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, आराम से पटलाई करेंगे, तो घर पे तो टाइम ही ना मिले, घर वाला ही पीछे पड़ते रह रहे, अभी से क्या करेंगे अपन आराम पटलाई करेंगे। आराम से उन्होंने ग्रुप बना लिया आराम से। अब जो गुरु जी आए, बेटा बात मत करो, हाँ सर हम अपना काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं, हमको सर ने कुछ याद करने के लिए दिया, वो याद कर रहे हैं, किताब खोल रखी है सामने और आराम से पटलाई कर लिया, हाँ भाई अच्छा, अरे वह काम कर लियो क्या, हाँ वह कर लियो, ठीक है। ऐसे बॉयज की, अब बॉयज की अलग लीला चल रही है, हाँ साहब वाह होगो, अरे फलाना ने तो उसका कह दी, अच्छा यह कह दी क्या, तो वो ऐसे कहने का मतलब है जो नॉनसेंस वाली बातें वो होने लग गई उनके बीच में। टीचर आया, वो भाई अदर सब्जेक्ट का टीचर है, तो स्वाभाविक वो कहेगा हाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से मैंने बोला था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं पढ़ने वाले, ठीक है भाई, उन्होंने सोचा कि भाई सर ने हमको ये चैप्टर बोला याद करने के लिए, तो हम तो पढ़े, तो वो चुपचाप पढ़ते रहते। तो एक दिन तो क्या हुआ, एक दिन का जो 2 दिन दिए थे, एक दिन तो उन्होंने ऐसे निकाल दिया, मोस्टली स्टूडेंटों ने ऐसे बातचीत में, ठीक है भाई। जो सेकंड दिन था, भाई 2 दिन की छुट्टी मिली थी ना, 2 दिन की लीव लिया था, तो दूसरे दिन अगर अपन बात करें तो उसमें से क्या हुआ कि जैसे फिर भी वो पढ़ ले। अब जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, ना यार गुरुजी पीटेगा तो पीट लेगा, अपना काय फर्क पड़े, अब तो नक्ता आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा गुरुजी काय कर लेगा, 2 डंडा मार लेगा, 3 मार लेगा, ठीक है, खा लेगा, काय दिक्कत है, अपना काय असर होगा, ठीक है भाई, ऐसे बोल दिया। अब उसमें से क्या कहने का मतलब, जैसे सभी स्टूडेंट है, जो काफी स्टूडेंट पढ़ रहे थे, कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे थे। अब उसमें एक लड़की थी, ठीक है भाई, और एक इंटेलिजेंट लड़का था। अब वो लड़की बार बार में जैसे बोर्ड पे जा रही है, खड़ी हो रही है, फिर बात करी, हाँ इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये सही है, ऐसे। अब उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि पढ़ने वाले में तो कहते हैं ना खून सा खोलने लग जाता है, नहीं तो खुद पढ़ रहे ना हमको पढ़ो, गुस्सा आ गया उसको। उसने क्या बोला, फिर उससे क्या बोला, अभी स्टिक से स्टार्ट करो मैं, उसने क्या बोला भाई देखिए इधर, कल टेस्ट, चीज से मतलब हो गया कल, यानी कल का मतलब आज का दिन है, कल अंकित जी सर आ जाएंगे और केमिस्ट्री का टेस्ट लेंगे। कल टेस्ट और है, किससे बोल रहा है वो, उस लड़की से बोल रहा है जो उधम फैल कर रही है, ठीक है भाई, जो न खुद पढ़ रही है न दूसरों को पढ़ने दे रही है, ठीक है भाई। तो वो क्या कह रहा है, कल टेस्ट और है, कल टेस्ट और है। एमओ का मतलब होता है मोटी, ठीक है भाई, क्या निक नेम रखा उस लड़की ने, मोटी, अरे MOT, ठीक है भाई, मोटी लड़की पढ़ ले। क्या बोला मैं, दोबारा बोल रहा हूं, कल टेस्ट और है, मोटी लड़की, भाई कौन सी, मोटी, यहां पर मैंने गल लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, लड़की, पढ़ ले भाई, कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, मोटी लड़की पढ़ ले, वरना जब अंकित जी सर आएंगे और नंबर कम आएंगे तो ऐसी धुलाई होगी, फिर बाद में ये जितना भी उधम फैल कर आए ना, फिर बाद में ये आंसू में टपकूंगा। सही बात है, ये बात तो सही की। तो वो लड़की बेचारी चुपचाप बैठ के अपने पढ़ने लग गई। तो इसी के आधार पर ये टिप्स बनाइए, इस आधार पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। कल मोटी जो क्या बोला मैंने, कल टेस्ट है, किसका भाई, केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो मोटी लड़की क्या है भाई, पढ़ ले। तो इस आधार पर आप इस टिप्स को तैयार कर सकते हैं, या इसको आप दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हो। एक तो इस टिप्स के माध्यम से याद रख सकते हो, इस कहानी के माध्यम से याद रख सकते हो, इस क्रम से याद रख सकते हो। वरना आपको पता है, जैसे आपकी क्लास में भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कमजोर है, ठीक है भाई। उन्होंने जो साइंस लिए वो केवल इसलिए कि उन्होंने फ्रेंड सर्किल ने, उनके फ्रेंड सर्किल ने लिए। कहने का मतलब बात करें, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई मेरी फ्रेंड ने क्या लिए, मैं साइंस लिए, बाहर लिए, मैं भी लूंगा, चाहे मुंह पे चल ना रही हो, चाहे मेरे याद कच्छु भी ना हो, चाहे मैं पास हूं ना हूं। लेकिन क्या करें उसमें, अगर अपन बात करें, वो केवल फॉलो किसको करें, अपने फ्रेंड को। तो उसी आधार पर एक दूसरी बात है, CTORS, इसका मतलब होता है सिटोर। क्या होता है भाई, सिटोर आप जानते हो, यानी जो पढ़ने में बहुत ही कमजोर है। आप देखते हुए कई बार हमारे जो बड़े भाई बहन है वो क्या बोल देते हैं, तो सिटोर ही है बिल्कुल, तुम्हें इसे समझना है या काम किसे होना चाहिए। तो सिटोर का मतलब बिल्कुल कमजोर व्यक्ति, अगर अपन बात करें जो मन बुद्धि बालक हो, सिटोर। एमओ का मतलब होता है मोनिका, ठीक है भाई, एक स्टूडेंट थी मेरी, ठीक है, मोनिका। ऐसी एक थी, मैंने जैसे बोला था, टी का मतलब होता है त्रिशाला। तो ये दोनों स्टूडेंट कैसी थी, कमजोर थी पढ़ने में। तो इसको बोला है, क्या बोला है भाई, सिटोर है। सिटोर कौन है भाई, क्लास में सिटोर कौन है, मोनिका और
त्रिशाला, ये दोनों जो लड़कियां हैं पढ़ने में कैसी है, सिटोर है, धपोड़ संख्या पढ़ने में, कुछ नहीं बस पटलाई करने का काम है। तो इस तरीके यानी दो तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है डियर। तो ये कंप्लीट हो गया, इस आधार पर आप याद कर सकते हो, नहीं कर सकते, अरे भाई क्लियर है ना, ये याद कर सकते हो, हाँ जी। तो एक भाग अपना पूरा हो गया है कि भाई क्रम संख्या अपन को कंप्लीट ही हो गया, ट्रिक अपन ने पढ़ ली और क्रिस्टल समुदाय, इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। अब बात आती है अक्षय दूरी और अक्षय कोण, ठीक है भाई, हाँ जी। एक सिंपल सी बात में अगर मैं बताना चाहूं इसमें, देखिए अक्षय दूरी की मैं बात कर रहा हूं, किसकी डियर स्टूडेंट, अक्षय दूरी। अक्षय दूरी क्या होती है, ए बी और सी, यही होती है नहीं होती है भाई, बताई थी ना आपको, अक्षय दूरी क्या होती है डियर, ए बी सी। तो अगर अपन बात करें घनीय में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अक्षय दूरी ए बी और सी, यानी तीनों दूरियां क्या होती है, बराबर होती हैं, क्या होती है डियर, बराबर होती है, यानी ए बराबर होता है बी के, बी बराबर होती है क्या, सी के, यानी ये तीनों जो अक्षय दूरियां होती है क्या होती है डियर स्टूडेंट, बराबर होती है। अर्थात मैं बोल सकता हूं ए बराबर बी, बी बराबर सी, ठीक है भाई, इस आधार पर। अब इसको आप बात करें सर जनरली एग्जांपल किस आधार पर अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपना देखोगे रूम, जैसे कि ये रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप देखोगे इसकी लंबाई अगर मैं देखूं, इसकी चौड़ाई में ये देखो, इसकी ऊंचाई में देखूं, तो इसकी तीनों चीजें क्या है डियर स्टूडेंट, बराबर है, तीनों चीजें क्या है इसकी, बराबर है। तो ये चीज याद रखना, इसमें जो घनीय है इसमें ए बी और सी, यानी तीनों जो अक्षय दूरियां है वो क्या होती है, बराबर होती है। बहुत अच्छा सा पैटर्न बताऊंगा आपको, जोर नहीं आएगा इस सामने को कंप्लीट करने में, ठीक है, ये आपसे वादा करता हूं मैं, हाँ जी, हो गया, हाँ जी। अब क्या करें इसमें अपन, ए बी सी हो गया, हाँ जी। अब देखिए दूसरा आता है चतुष्फल की, इसमें क्या होता है, ए होता है बराबर किसके, बी के, ए होता है बराबर किसके, बी के, लेकिन बी नहीं होती है बराबर किसके, सी के, यानी इसमें दो दूरियां तो बराबर होती है, कौन सी, ए और बी एक दूसरे के, अक्षीय दूरी दो बराबर होती है ए और बी के, लेकिन बात करें सी बराबर नहीं होती है। कैसे, जैसे जनरली अगर मैं बात करूं, ये डस्टर मैं ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकली रूप से, देखिए ये डस्टर आप देख रहे हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको। अब आप देखोगे ये जो डस्टर है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो मैं बात करूं, ये वाली, ठीक है भाई, ये दूरी बराबर अगर अपन बात करें, ठीक है भाई, और ये तो बराबर है, ये दो, ये इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, लेकिन बात करें सी अगर बात करें, तो ये ऊपर वाली जो सी है ये क्या है, अलग है, क्या है डियर, ये अलग है। तो कहने का मतलब इसमें ए और बी तो बराबर होंगे, सी क्या होगी इसमें अलग होगी, ठीक है भाई, क्लियर आ गया समझ में। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई, आप ये देख लो ये डस्टर है, ठीक है भाई, तो इसकी ये दूरी, ठीक है भाई, ये दूरी आपकी, और अगर बात करें ये दूरी ऐसे और ये वाली दूरी, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है, लेकिन ये ऊपर वाली जो है ऐसे, ये वाली ये दूरी क्या है, अलग है, ठीक है भाई, बराबर नहीं होगी इसकी, किनके, ए और बी की, ठीक है भाई, क्लियर होगी, हाँ जी। तीसरी बात करें इसमें अगर अपन विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष में क्या करना है भाई आपको, ए बी और सी, ये तीनों दूरियां ही बराबर नहीं होती एक दूसरे की, ठीक है डियर, कुछ समझे आप भाई। पहले में हमने क्या देखा था, तीनों दूरियां बराबर होती है, ए बराबर होता है बी के, बी बराबर होता है सी के, यानी तीनों दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी मैं बात करूं ए बी के बराबर होती है, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होती है, ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात करें तीसरे वाले केस में, किसमें, विषम लंबाक्ष की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी भाई डियर, विषम लंबाक्ष की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें आप ये देखोगे, ये जो तीसरा वाला जो हमारा केस है, तो इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें तीनों दूरियां बराबर नहीं होती है, तीनों दूरियां बराबर नहीं होती है, तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है भाई। अब इसको एग्जांपल से समझे, जैसे कि इसको मैं एक बुक्स की सहायता से समझाता हूं, देखिए इधर, हाँ जी, ये बुक्स हो गई अपनी, ठीक है भाई, ये बुक्स हो गई। अब इस बुक्स में आप क्या देखोगे डियर स्टूडेंट, देखिए इधर, एक तो ये दूरी हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तीनों अलग अलग है। एक अपन बात करें ये वाली, ठीक है भाई, ये जो इसका एक ये हो गई और एक ऊपर वाली होगी, तीनों क्या होगी, अलग अलग होगी, क्लियर है भाई। मैंने क्या बोला, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली ऊपर वाली, एक ये, तीनों, यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि ए बी सी तीनों ही क्या होंगी, इसमें बराबर नहीं होगी, क्लियर है। तो ये आप समझ में आया, पहला पैटर्न आपको याद रखना है, एबीसी, पहले में तीनों बराबर होते हैं, दूसरे में लास्ट वाला बराबर नहीं, तीसरे में तीनों ही बराबर नहीं होते, याद रह जाएगा आसानी से। अगर ये याद रह गया तो फिर आपको याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सर ऐसा क्यों, रिपीट करो, क्या करो डियर, रिपीट। जिस क्रम में आपने ये लिखा है डियर,
उसी क्रम में रिपीट करते जाओ, आपकी सारणी कंप्लीट अक्षय दूरी की और याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये कंप्लीट हो गया तो ठीक है भाई। मैंने आपको बताया ना, ये मैंने जो ये वर्ड यूज किए हैं इस तरह से इनको सेट किया है ताकि हमारी जो अक्षय दूरी एक पैटर्न के साथ हम याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, क्या करें, मैंने क्या बोला, चौथे में क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट का मतलब पहले में क्या आया था ये, तो रिपीट कर दीजिए चौथे पर, ए बराबर बी बराबर क्या हो गया सी, कंप्लीट, कोई दिक्कत है यहां तक। हाँ जी, अब बात करें चौथे में, पांचवें में क्या आना चाहिए, सेकंड वाली स्थिति ये है तो सेम कर दीजिए, ये हो गया इस तरीके से। हाँ जी, छठे वाले में क्या होगा अगर अपन बात करें, लास्ट वाली स्थिति ये ए बी और क्या हो जाएगी सी, तीनों ही बराबर नहीं होंगे। सर बात है रिपीट होगी, अब क्या करें, क्या सर हम वापिस इसको रिपीट करें, नहीं डियर, आपको क्या करना है, हल्का सा ये ध्यान रखना है, जो लास्ट वाला उसको फिर दोबारा रिपीट करना है, यानी इस तरीके से हो जाएगा, ए नॉट इक्वल किसके, बी के नहीं है, और नॉट इक्वल किसके, सी के, यानी तीनों ही बराबर नहीं होती है। इस तरीके से हमारी डियर अक्षीय दूरी कंप्लीट हो गई। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको रटते हैं, हमारी सारणी में अधिकतर टीचर क्या कराते हैं, इनको रटवाते हैं, बेटा ये तो याद करनी पड़ेगी, इनका कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेरे पास तरीका है इसको याद करने का, बहुत हार्ड वर्किंग लगी है इसमें, इस तरीका इसको सेट करने में। अगर अपन बात करें तो सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है भाई। शुरुआती ये तीन आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिए, फिर इसका रिपीटेशन करना है, एक बार रिपीटेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट वाले का रिपीटेशन करना है आपको, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा कंप्लीट यहां तक। हाँ जी, अब बात आती है अक्षय कोणों की। भाई दो चीज अपन ने कंप्लीट कर ली, ठीक है, अक्षय कोणों की। अक्षय कोण क्या बताए थे डियर स्टूडेंट मैंने आपको, अल्फा बीटा और क्या भाई गामा, यही बताए थे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। डियर ये ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा ये होते हैं इसमें 90 डिग्री के, कितने होते हैं भाई, 90 डिग्री के। तो ये जो पैटर्न जो है आपको ये ध्यान रखना है, अल्फा बीटा गामा, शुरुआत के जो तीनों क्रिस्टल है उसमें सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझे मेरी बात को चार। मेरे कहने का मतलब है अल्फा बीटा गामा जो है ये सेम पैटर्न होगा इसमें, किसमें, तीनों में। आगे की बात करें तो जैसे एक ही हो गया, 2 और 3, ठीक है भाई, तो सेम लिख दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं करना है, अल्फा बराबर बीटा, ठीक है भाई, बराबर गामा। ये तीनों कितने एंगल के होते हैं, 90 डिग्री के, किसके बराबर होते हैं भाई, 90 डिग्री। ऐसे अपन तीसरे में कर सकते हैं, अल्फा बराबर बीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा डियर, गामा। अब इस गामा में आप देखोगे ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री बराबर। क्लियर है डियर यहां तक भाई, क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं इसको। देखिए पहले क्या किया, जो आपने शुरुआत में लिखा है ना डियर, सेम रिपीट करना है 3 तक, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, हो गया। अब अपन को क्या करना है, जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे ध्यानपूर्वक देखना, बहुत स्पेशल चीज चल रही है। हाँ जी, हो गया ये कंप्लीट। अब क्या करना है अपन को, अल्फा हो गया, सेम अपन को डिटो लिखना है, ठीक है भाई। ये हो गया बीटा, भाई ये दो, अभी तो मैंने ये बताया था तीनों जो अक्षय कोण है ये कितने के होते हैं भाई, 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं डीएल के, 90 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, अल्फा जो बीटा है, कौन सी स्थिति में अगर मैं बात करूं, चौथी स्थिति में, यानी त्रिकोणी की मैं बात कर रहा हूं, तो अल्फा बीटा, ठीक है भाई, अल्फा बीटा ये कितने का होगा डीएल में, 90 डिग्री का। ये दोनों ही 90 डिग्री के होंगे इसमें, यानी अल्फा और बीटा मैं बात करूं किसके होंगे, 90 डिग्री के। इसको थोड़ा पास लिख देता हूं ताकि जगह रहे वहां पर। ये हो जाएगा कितने के हो जाएंगे डीएल, 90 डिग्री के। लेकिन ये जो गामा है ये 90 डिग्री का नहीं होता है, किसमें, चौथी वाली स्थिति में। तो इस तरीके से अपन ये बोल सकते हैं नॉट इक्वल किसके, 90 डिग्री के। आया समझ में, क्या बोला, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए इधर अल्फा बीटा, आपका वही पैटर्न चल रहा है, अल्फा बीटा तीनों केसों में ये देखा था, तीनों कोण कितने के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, देखोगे अल्फा बीटा ये तो 90 डिग्री के होंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो गामा ये नॉट इक्वल होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चौथी स्थिति में, हाँ जी, पांचवी स्थिति में देखें अपन, तो देखिए अल्फा बीटा, ठीक है भाई, सेम वही डिटो, कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर क्या करना है, ये भी 90 डिग्री के होंगे, इसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होंगे। जहां पर मैंने बोला था गामा 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन यहां पर मैं बात करूं, यहां पर डियर ये जो गामा होगा वो होगा 120 डिग्री का। कितने का होगा डियर, 120 डिग्री का,
120 डिग्री का होगा। कितने का होगा डियर स्टूडेंट? ये 120 डिग्री का। क्लियर है? यहां पर तो गामा 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन यहां पर चेंज अपन लास्ट वाला चेंज कर रहे हैं, बाकी सेम डिटो है भाई। शुरुआत में 90 90 90, यहां भी ये 90 अल्फा और बीटा, ठीक है भाई, ये 90 के बराबर नहीं है। इसमें क्या होगा, जो गामा है वो क्या है, 120 डिग्री का। ठीक है भाई। हाँ जी, छठा केस देखते हैं। हाँ जी, छठे केस में क्या है, अल्फा। हाँ जी, अब ये जो बीटा है ये बीटा चल जाएगा इधर, यानी कहने का मतलब अब अपन को कर लेना गामा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अल्फा और जो गामा है वो हो जाएगा 90 डिग्री का। किसका हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का। और ये जो बीटा है ये 90 डिग्री से कम होगा, अर्थात मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं, इसमें जो बीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। डियर क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। हाँ जी, क्या बोला मैंने, अल्फा गामा हो गया। ये अल्फा जो गामा है ये तो कितने होते हैं, 90 डिग्री के। लेकिन अगर बात करें बीटा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा, इससे कम होगा। क्लियर है? आगे अगर अपन इसमें करें, देखिए अल्फा, बीटा, ठीक है भाई, और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो इस केस में डियर तीनों ही बात करें 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। कौन से केस में, लास्ट वाले केस में। इसमें आप देखो 10 ताक्ष जो है इसमें अक्षीय कोण, तीनों अक्षीय कोण बात करें, अल्फा, बीटा, जो गामा है ये 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है भाई, आ गया समझ में? बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। क्या बताया, देखिए सबसे पहले क्या किया है, अक्षीय कोण स्टार्टिंग के जो 3 है आपके, ठीक है भाई, सेम डिटो है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको क्या करना है, अल्फा, बीटा, जो गामा है वो क्या होगा भाई, 90 डिग्री का। हाँ जी, इसके बाद अगर अपन बात करें दूसरे वाले केस में भी सेम डिटो हो जाएगा, तीसरे वाले केस में भी सेम डिटो हो जाएगा। चौथे वाले केस में हमने क्या है, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन जो गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। हाँ जी, नंबर 4 वाली स्थिति अगर अपन बात करें, इसमें आप ये देखोगे अल्फा, बीटा ये तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन जो गामा है वो कितने का होगा, 120 डिग्री का। कितने का स्टूडेंट, 120 डिग्री का। हाँ जी, अगर अपन बात करें छठे वाले केस में, तो इसमें देखोगे अल्फा, गामा, ठीक है भाई, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। और जो बीटा है वो 90 डिग्री से कम होगा, अर्थात मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं, क्या भाई, ये बोल सकता हूं कि ये 90 डिग्री से कम होगा। हाँ जी, और नीचे वाले केस में ये तीनों अगर अपन बात करें, ये किसके बराबर अगर अपन बात करें, इसमें 90 डिग्री के बराबर ये तीनों ही अक्षीय कोण नहीं होते। ठीक है भाई, इतना कंप्लीट समझ में आ गया आपके सभी के? हाँ जी, बताइए। अब अपना मैन आ रहा है आज, कल मैंने आपको बताया था ना, नंबर बताऊंगा आपको आपके फेवरेट हीरो और हीरोइन के। ठीक है भाई, जितने भी मेरे शेर है, प्यारे जो शेर है, उनके फेवरेट हीरोइन के। ठीक है भाई, और जितनी भी मेरी प्यारी सेनियां है उन सभी के फेवरेट हीरोइन के, वो सॉरी हीरो के, उनके नंबर मैं बताऊंगा, और उन नंबरों में ही हमारे जालक बिंदुओं की संख्या छिपी हुई है। पहले आप मुझे यहां तक बताइए, यहां तक आपके समझ में आया नहीं आया है, बताइए जल्दी फटाफट एक एक करके स्टूडेंट। सर ये अक्षय दूरी एक बार वापस रिपीट करना। कौन सी अक्षय दूरी? जी सर। अक्षय सर दूरी ना, नेटवर्क की वजह अच्छा ठीक है, से अच्छा अक्षय दूरी, ठीक है, अभी कर रहा हूं बेटा, दोबारा रिपीट करो। देखिए बेटा, देखिए एक बार दोबारा मैं अक्षय दूरी रिपीट कर रहा हूं। देखिए इधर अक्षय दूरी का आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये तो पता है आपको, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया है कि ए बी सी क्या है डियर, अक्षय दूरी। इससे पहले जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो इसलिए मैंने आपसे दोनों के बारे में पूछा था, अक्षय दूरी कौन सी और अक्षय कौन से, तो ए बी सी। तो आपको मैंने ये बताया था जो घनीय है वो ए बी सी की अगर मैं बात करना चाहूं, ठीक है भाई, तो ये इसमें तीनों बराबर होती है। जैसे रूम की मैं बात करूं, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप उसमें देखोगे ए बी सी यानी लंबाई, ठीक है भाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी डियर, बराबर होगी। क्लियर है? दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरे केस में अगर मैं बात करूं, दूसरे वाले केस में आप देखोगे ए और बी तो बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं होगी। जैसे कि मैंने डस्टर का एग्जांपल बताया था, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। लेकिन मैंने ये बताया था ये वाला जो केस है, ये वाला, ठीक है, ये बराबर है, ये यानी कहने का मतलब लंबाई, देखिए ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये जो लंबाई ये इसकी क्या होती है, अलग होती है। चौड़ाई, ऊंचाई, और अगर अपन बात करें इसकी चौड़ाई तो क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई क्या होती है, इसकी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसमें ए और बी, ए और बी तो क्या होती है डियर स्टूडेंट, यहां पर अपन ए और बी तो बराबर होती है, लेकिन सी बराबर नहीं होती।
तीसरा केस अगर मैं देखना चाहूं, तीसरे वाले केस में देखोगे आप ए बी और सी, क्या डियर, ए बी सी, इन तीनों, ये तीनों ही बराबर नहीं होती, नहीं तो लंबाई बराबर होती है, न चौड़ाई बराबर होती है और नहीं ऊंचाई। जैसे मैंने आपको बताया था किताब के बारे में, किताब में देखिए आप, ये तो हो गई ऊंचाई, ठीक है भाई, ये हो गई इसकी, देखिए लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई हो गई। तो आप ये देखोगे ये वाली, ये वाली, ये वाली, यानी किताब को उठाकर किताब में प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये देखिए ये वाली जो किताब है इसमें आप देखोगे ये वाला जो ऊंचाई है ये अलग होगी, ये भी अलग होगी और ये भी अलग होगी, ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। अब क्या करना है, जब ये तीन आप सीख गए तो तीन का ही रिपीटेशन करना है, क्रम से चलते जाइए, जो क्रम मैंने आपको लिख रहा हूं, सेम रिपीटेशन यहां हो गया, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया। लास्ट वाले केस में क्या करना है, छठे वाले केस में जहां आप खत्म कर दो, फिर आपको क्या करना है, सातवें वाले केस में दोबारा इसका रिपीटेशन करना है। किसमें, सातवें वाले में, ए बी और सी, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ए बी सी ये तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। हाँ जी। अब एक सिंपल सी बात आप इसमें ये देखना चाहोगे, एक और दोबारा मैं अक्षर को रिपीट कर देता हूं। देखिए इसमें मैंने तीनों केस में आपको क्या बताए थे डियर, इसमें बताए थे ए बी और ये सॉरी अल्फा बीटा जो गामा ये 90 डिग्री होगा तीनों वाले केस में, यानी आप ये देखोगे तीनों वाले केस में 90 डिग्री का आपका एंगल होगा। हाँ जी। चौथे वाले केस में आपको क्या करना है, ये दोनों वाले जो अक्षर होंगे ये तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो गामा जो होगा एंगल वो कितने का होगा भाई, आपका 90 डिग्री का नहीं होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। हाँ जी। चौथे वाले केस में सॉरी पांचवें वाले केस में अगर अपन देखेंगे तो इसमें क्या होगा भाई, आपको ये पता है ये 90 डिग्री का नहीं है इसमें, तो हमको ये पता है कितने डिग्री का होगा, फिर 120 डिग्री का। अगले वाले केस में अपन इसको देख सकते हैं। हाँ जी। इसके बाद अगर अपन बात करें, इसमें देखोगे आप अल्फा, ठीक है भाई, गामा ये तो होता है 90 डिग्री का, और इसमें कितने होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते, यानी बीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, और इसमें ये तीनों ही बराबर नहीं होते, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपना ये कंप्लीट हो गया। अब आती है जालक। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, ये तो क्रिस्टल जालक हो गए, कितने, 7, कितने क्रिस्टल जालक हो गए दिया, 7 हो गए, और इन 7 क्रिस्टल जालकों से हम ये जो क्रिस्टल जो है इनसे अपन को कितने जालक प्राप्त होंगे, 14, कितने डियर, 14। किस प्रकार प्राप्त होंगे अभी अपन देखते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि नंबर मैं बताऊंगा, ठीक है भाई, लेकिन उस नंबर को आपको अभी कॉल नहीं करना है, उसका टाइमिंग है 5 से 7, कितना है डियर, 5 से 7, यानी शाम को 5 से 7 आप उसको कॉल करोगे, तब आप अपने जितने भी, अगर बात करें जितने भी शेर हैं वो कॉल कर सकते हैं अपने जो फेवरेट एक्टर्स है, ठीक है, उसके पास, और दूसरी बात करें जितनी भी सेनिया है वो अपने फेवरेट हीरो के पास कॉल कर सकती है, ठीक है भाई, 5 से 7। ये जो नंबर मैं बता रहा हूं, नंबर क्या है भाई, नंबर है 324, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 32411, क्या बोला मैंने, 3241121, ये क्या है भाई, वो नंबर है, वो रहस्य है जो मैंने आज आपके सामने खोल दिया है। तो इस रहस्य को आप किसी को बताना मत, ये केवल आपके पास सीक्रेट रखना। ये जो नंबर मैंने बताया, क्या बताएं, 3241121। अब बहुत से स्टूडेंटों के मन में सर ये नंबर तो है लेकिन ये तो पूरा ही नहीं लग रहा, लेकिन डियर इसमें कॉर्ड लगाने होंगे, और कॉर्ड क्या लगाने होंगे आपको, जो भी आपका फेवरेट हीरो है या फेवरेट हीरोइन है उसके जो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है भाई, जैसे अगर मैं बात करूं टी है तो टी आता है 20 पर, तो वो नंबर और जोड़ने हैं और आपको मिलाना है भाई। यहां पर एक क्या बोलेगी, इसकी इनकी सेक्रेटरी बोलेगी, तो आप इनसे बात कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये नंबर याद रखना। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं डिफाइन करता हूं। घनीय क्रिस्टल जालक में 3 का मतलब होता है इसमें 3 मात्रक कोष्टिकाएं पाई जाएंगी। कितनी भाई, 3 मात्रक कोष्टिकाएं। मात्रक कोष्टिका का मतलब है एकक कोष्टिकाएं पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी डियर स्टूडेंट, एकक कोष्टिका पाई जाएंगी। कितनी इसमें, 3। किसमें भाई, घनीय में। हाँ जी। चतुष्फलकी की बात करूं तो इसमें एकक कोष्टिका कितनी पाई जाएंगी, 2। कितनी पाई जाएंगी डियर, 2 पाई जाएंगी। हाँ जी। विषम लंबाक्षी में बात करूं इसमें कितनी पाई जाएंगी, 4। कितनी पाई जाएंगी, 4। भाई 4 ही तो बताई थी, तो टोटल चारों एकक कोष्टिका इसमें पाई जाएगी। हाँ जी। अगर बात करें इसमें षष्ठकोणीय की मैं बात करूं तो इसमें कितनी पाई जाएगी, 1। ठीक है भाई। त्रिकोणीय में कितनी पाई जाएगी, 1। अब एकम ताक्ष है इसमें कितनी पाई जाएगी, 2, और तीन ताक्ष है इसमें कितनी पाई जाएगी, 1। ठीक है भाई। तो ये आपको पता चल गया कि 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1 यही वो नंबर है जो कि मैं कल आपको बता रहा था। ठीक है भाई,
ये एक हो गया। जब आप इनको जोड़ोगे, जब आप इनको टोटल करोगे तो आपके कितने टोटल आएंगे? 14 यानी 14। आप जोड़ सकते हो, आप सबकी गणित बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप इनको जब जोड़ोगे तो इनका टोटल कितना आएगा? 14। ये 14 ही क्या है डियर स्टूडेंट? ब्रेवे जालक। क्या है भाई? ये ब्रेवे जालक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 3 2 4 1 1 2 1, ठीक है भाई। और कॉल मैंने आपको बताया, कल मुझे बताना है कल की क्लास में किस किसी ने कॉल किया है, किस किसी ने नहीं किया, और किसको जवाब मिला है, किसको नहीं मिला है, ठीक है भाई। सभी बताना मुझे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये बात को कंप्लीट हो चुका है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा आपके, सर एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने ये तो बता दिया 3 2 1, भाई इसमें 3 मात्रा कोष्टिका या एकक कोष्टिका पाई जाएगी, इसमें 2 पाई जाएगी, इसमें 4 पाई जाएगी, इसमें 1 पाई जाएगी, इसमें 1 पाई जाएगी, इसमें 2। लेकिन कौन कौन सी हमको कैसे पता चलेगा? भाई मान लीजिए उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया, घनीय क्रिस्टल जालक में उपस्थित मात्रा कोष्टिका के नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे? सर हमको तो यही पता है कि 3 पाई जाती है। तो डियर मैंने आपको जो क्रम बताया उसी क्रम को फॉलो करना है। कैसे? जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि अपन लिख सकें। देखिए पहले मैंने आपको क्या बताई थी? एससीसी। अरे बताई थी नहीं बताई थी? एससीसी का मतलब होगा क्या होगा भाई? सरल या आर्ध एकक कोष्टिका। हाँ जी। दूसरी मैंने बताई थी बीसीसी। अरे बताई थी नहीं बताई थी? इसको बोलते हैं अपन काय केंद्रित मात्रा कोष्टिका, ठीक है भाई। तीसरी आपको पता है क्या बताई थी मैंने? एलसीसी, फलक केंद्रित मात्रा कोष्टिका। अगर बात करें तो घनीय क्रिस्टल जालक में अगर बात करें तो ये 3 मात्रा कोष्टिका पाई जाती है। कौन कौन सी? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है भाई। तो ये 3 मात्रा कोष्टिका पाई जाती है किसमें भाई? घनीय में पाई जाती है। क्लियर है? हाँ जी। अब एक छोटी सी बात आपसे यदि पूछा जाए इसमें कौन कौन सी पाई जाएगी, कौन बताएगा भाई? इसमें 2 कौन कौन सी पाई जाएगी? हाँ जी बताइए आप, मैंने क्रम बता दिया आपको, कौन बताएगा? कौन सी बेटा? बीसीसी। अच्छा वेरी गुड। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? रितु शर्मा। अच्छा रितु शर्मा। हाँ बेटा बहुत बिल्कुल आपने, किसका क्या नाम है? क्या नाम बेटा? हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो इन्होंने बहुत सही बताया जवाब। तो इसका क्या आ जाएगा भाई? एससीसी और बीसीसी। भाई सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं है डियर। ये ध्यान रखना है जो क्रम आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, वही क्रम लिखना है। तो इसमें हो जाएगा एससीसी और बीसीसी। आपसे पूछा जाए चतुष्फलकीय जो क्रिस्टल जालक है उसमें मात्रा कोष्टिका कौन सी पाई जाएगी, एकक कोष्टिका कौन सी पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी एससीसी और बीसीसी, ठीक है भाई। हाँ जी। इसमें बात करें तीसरे वाले केस में, कौन बताएगा कौन सी आएगी इसमें तीसरे वाले केस में? हाँ जी जल्दी बताइए फटाफट, तीसरे वाले केस में बताइए मुझे। एससीसी। एससीसी, वेरी गुड बेटा। और आगे बताइए, आगे बताइए। और 4 पाई जाएगी ना इसमें, और बीसीसी। और कौन सी पाई जाएगी? बीसीसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी। और एफसीसी। अच्छा एफसीसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी। और ईसीसी। ईसीसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बहुत सही जवाब इन्होंने दिया है। जैसे मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, ये चारों एकक कोष्टिका के बारे में आप पढ़ चुके हो, तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है भाई। तो आज मैं ये देख रहा हूं इस क्लास में शेर तो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, और जो सैन्य है वो बहुत आगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि सैन्य आगे निकल जाए इस साल। तो भाई दोनों में कंपटीशन होना चाहिए, अच्छा स्कोर मैं यही देखना चाहता हूं कौन ज्यादा करेगा, कि इस साल सैन्य आगे रहती है या शेर। हाँ जी। तो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। हाँ जी। बात करें नंबर 1, इसमें कौन सा आएगा भाई, कौन बताएगा? बिल्कुल आसान है, ये तो बता सकते हैं हमारे भाई शेर। अरे लोकेश जी कभी बोलोगे भी क्या? हाँ जी लोकेश, लोकेश भैया आवाज नहीं आई है आपकी, मेरी जा रही है नहीं जा रही है? आज आप पहली बार जुड़े हो तो इतना तो समझ में आ गया होगा इसमें एक का मतलब कौन सी आएगी एकक कोष्टिका। अब बेटा जल्दी बता, एकक कोष्टिका कौन सी आएगी?
जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी, और कोई से बताइए, और शेर जल्दी बताइए, वरना शेरनी हमारी मार जाएगी इस बार भाई। हाँ भाई सर लोकेश बोल SCCI। बोल जल्दी बोलो। वेरी गुड, सर बहुत SCCI। अच्छे भाई। SCC बिल्कुल, बड़ी मुश्किल के बाद हमारा शेर जा रहा है भाई, जब से सो रहा था पता नहीं, बड़ी मुश्किल तक आवाज पहुंची है उसका। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ जी, इसमें भी देखिए SCC आएगा। अगले वाले केस में बात करें तो इसमें भी एक है, तो इसमें भी क्या आएगा, SCC आएगा। क्या आएगा भाई, SCC आएगा। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना आप, ये जो दूसरा वाला 2 आता है ना, देखो मैंने इस तरीके से पैटर्न तैयार किया, मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत हार्ड वर्क लिया है इस सारणी को सेट करने में मुझे। ठीक है भाई, तो अगर बात करें ये दूसरा वाला जो है ना, देखिए स्टार्टिंग में जो 2 आता है ना, ये तो 2 ये कर रहा है, अगर बात करें अपन तो BCC आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें आपको याद रखना है, पहला तो इसमें SCC आएगा, लेकिन जो दूसरा आएगा इसमें आएगा ECC। याद रखना डियर, इसमें आपको याद कितना से रखना है कि लास्ट में जो 2 आता है उसमें जो सेकंड जो मात्रा कोष्टिका आएगी वो आएगी आधार मात्रा कोष्टिका या अल्टई मात्रा कोष्टिका, यानी ECC, एंड सेंटर सेल। ठीक है भाई, ये याद रखना है। बाकी आपको जो पैटर्न बताया उसी को फॉलो करते जाइए। हाँ जी, नीचे वाले एक में अगर अपन बात करें इधर, तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, SCC। क्या होगा डियर स्टूडेंट, SCC। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें? इस तरीके से अपन इसको तैयार कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अभी लास्ट में मैं ये डिस्कस करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है भाई, सब चर्चा आज अपनी एक ही क्लास है, तो इसलिए मैं आपको, इसलिए मुझे सारणी समझाने के लिए काफी टाइम चाहिए। मैंने आपसे पहले ही बोला था लंबा क्लास हो सकती है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं प्रत्येक बारीकी आपको आनी चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो आपको नहीं आता। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ठीक है भाई, हाँ जी, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल। हाँ जी, पहला वाला जो केस है अपना वो है घनीय क्रिस्टल। ठीक है भाई, इसके एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल काफी है, लेकिन अपन ऐसे एग्जाम्पल याद करें जो इजीली याद रह जाए। तो इसमें रख लेना, याद रख लेना जो साल्ट है, कौन सा साल्ट, जैसे कि NaCl हो गया आपका, और एक अगर अपन बात करें दूसरा इसमें हो जाएगा डियर स्टूडेंट KCl। कौन सा हो जाएगा, KCl। ठीक है भाई, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, NaCl, दूसरा कौन सा हो जाएगा, KCl। ये वाला हो गया हमारा पहला वाला एग्जाम्पल। आपसे पूछा जाए घनीय क्रिस्टल जालक, यानी आपसे पूछा जाए NaCl में किस प्रकार का क्रिस्टल है, भाई हमने जो क्रिस्टल की संरचना है वो किस प्रकार का क्रिस्टल होगा, घनीय। KCl जितने भी साल्ट है, ठीक है भाई, तो आप ये ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, घनीय क्रिस्टल। हाँ जी, दूसरा बात करते हैं चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय के लिए आपको याद रखना है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। क्या डियर, कैल्शियम सल्फेट। और एक याद रख लेना इसमें TiO2। TiO2 इसको बोलते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, और ऊपर वाले को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। हाँ जी, नंबर बात करते हैं 3। तीसरा है आपका विषम लंबाक्ष। कौन सा है डियर स्टूडेंट, तीसरा है आपका विषम लंबाक्ष। एक बार इसको दोबारा नोट देख लीजिए अच्छी तरीके से। हाँ जी, ये हो गया आपका। अगला देखिए, अगला है आपका विषम लंबाक्ष। तो विषम लंबाक्ष में आपको एक सीधी सी बात याद रखनी है। देखिए, जैसे इसमें अपने देखा CaSO4 और Ti2, यानी इसका मतलब आप समझ गए कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड। इसमें आपको याद रखना है डियर, इसके लिए आपको क्या सिंपल सी बात रखनी है, एक तो होता है KNO3। KNO3 को बोलते हैं अपन पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं डियर, पोटेशियम नाइट्रेट। साथ में एक चीज याद रखना है इसमें, वो होती है BaSO4। BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ठीक है भाई, आपसे 2 याद नहीं होते तो कोई सभी एक एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल बहुत कम पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है अभी डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है भाई, KNO3 और BaSO4। हाँ जी, नंबर बात करते हैं 4 जो आता है आपका आता है त्रिकोणीय। कौन सा आता है भाई, त्रिकोणीय। तो इसके लिए आपको याद रखना है, एक तो याद रखना है HGS, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है भाई, Hg जो मर्करी होती है उसका सिंबल आप जानते हो Hg, H जुड़ा हुआ है सल्फाइड। दूसरा आपको याद रखना है CaCO3। क्या याद रखना है डियर स्टूडेंट,
CaCO3। क्लियर है? ये हो गया इस तरीके से। ठीक है भाई, कोई सा भी एक एग्जांपल याद कर लेना, मैंने 2 ही लिखा रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं इसमें। हाँ जी, अगली बात करें षटकोणीय। षटकोणीय में अगर अपन बात करें तो इसमें 2 याद रख लेना, एक याद रख लेना ZnO और ग्रेफाइट। ZnO और क्या हो जाएगा भाई? ग्रेफाइट। हाँ जी, ये हो गया आपका। अगर बात करें इसमें, ये तो हो गया आपका कौन सा? छठा, ये वाला 5वां वाला। छठा वाला बात करें एकंताक्ष, तो इसमें आपको याद रखना है डियर, सिंपल सी बात है, इसमें आप रख सकते हो एकंताक्ष गंधक। क्या डियर? इसमें एकंताक्ष जो नाम है वही, उसके आगे क्या लगा देना है? गंधक लगा देना है। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो इसमें, NO2SO4 डॉट 10H2O डॉट 10H2O। क्या बोला भाई मैंने? एकंताक्ष गंधक। ये किसका एग्जाम्पल है? एकंताक्ष जो क्रिस्टल है हमारा। ठीक है भाई, उसका एग्जाम्पल एक आप इसमें लिख सकते हो, NO2SO4 डॉट 10H2। आपने 10th क्लास में लेसन नंबर 5 में साल्ट पढ़े होंगे, वहां आपने देखा होगा Na2SO4 डॉट 10H2O। ठीक है भाई, ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट के, अगर बात करें डेकाहाइड्रेट। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर बात करें लास्ट वाला एग्जाम्पल है आपका त्रिंताक्ष, तो इसको बोलते हैं डियर, अगर इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, एक तो रख सकते हो K2Cr2O7। क्या याद रख सकते हो? K2Cr2O7। और एक याद रख सकते हो इसमें बोरिक अम्ल। क्या याद रख सकते हो डियर? बोरिक अम्ल। तो ये सिंपल से बात है, ये अपनी एग्जाम जो इसके एग्जाम्पल है वो अपने कंप्लीट होते हैं पूरे क्रिस्टल के। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी सारणी अब जाकर कंप्लीट हुई है। हम काफी समय से इसमें लगे हुए हैं, तो ये सारणी अब हमारे जाकर कंप्लीट हुई है। तो ये आपकी कंप्लीट ये एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं अपन, इसमें ये चर्चा करते हैं डियर कि हमारी ये जो सारणी है इसमें से क्वेश्चन आते कैसे हैं, एग्जाम में पूछा कैसे जाता है हमसे, और मोस्टली चीजें हमको क्या तैयारी करनी। वैसे आपको मैंने बहुत कोशिश की है सिंपल तरीके से इसको बताने की। आई होप आपको प्रत्येक चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना आप। हाँ जी, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या आते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे ये पूछ लिया त्रिंताक्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में। ये पूछा गया त्रिंताक्ष की अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण लिखिए 2 नंबर में। कितने नंबर में डियर स्टूडेंट? 2 नंबर में। आपसे क्या पूछा है? त्रिंताक्ष जो है इसकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण बताइए। तो आप क्या करोगे? रफ कॉपी में पीछे से इस तरीके से सारणी बनाओगे फटाफट और तुरंत बता दोगे। भाई रटोगे तो गलती करोगे, और मैंने पहले भी बोला था मैं रटने पर फोकस नहीं करता। मेरा ये सिद्धांत होता है कोई सा भी ऐसा पैटर्न बनाओ ताकि आप उनको आसानी से याद रख सको। भाई रटने के लिए तो काफी किताबें, हिंदी है, इंग्लिश है, रटो उनको। ठीक है भाई, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को तो अपन को क्या करना है? समझना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, घनीय क्रिस्टल जो जालक है इसकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डियर, 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण तो याद ही होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से वो अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है जो मोस्टली आता है, और आपको कोशिश ये करना है इसी तरीके से क्वेश्चन आप तैयार करना। हाँ जी, दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है जालक। जैसे मैंने आपको बताए थे, आपसे पूछा जाता है घनीय क्रिस्टल जालक, घनीय जो बात करें समूह है, ठीक है भाई, उसमें कितने जालक पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे 3। जालकों की संख्या कितनी होती है? 3। तो ये जालक इस तरीके से होंगे आपके कि मात्रक कोष्टिका के आधार पर होंगे। एक सिंपल सी बात याद रखना डियर स्टूडेंट, जिस क्रिस्टल जालक में जैसी मात्रक कोष्टिका उपस्थित होगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस क्रिस्टल जालक में जैसी मात्रक कोष्टिका होगी उसे उसी मात्रक कोष्टिका के नाम से जाना जाएगा। जैसे आपसे बात करें आर्द्र या सरल या घनीय मात्रक कोष्टिका जिस क्रिस्टल में उपस्थित होती है उसे घनीय क्रिस्टल जालक बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह आगे जाकर पढ़ेंगे जब पर इनकी संकुलन क्षमता निकालेंगे, वहां डिटेल से आपको बताऊंगा मैं इस तरीके से। तो ये नंबर भी आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए ताकि आप इनमें गलती नहीं कर सको, आपसे एग्जाम में पूछे इस तरीके से। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है इनके एग्जाम पर कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि इसकी आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरीके से इसको भी तैयार कर लेना। एक एक एग्जाम्पल, जैसे पूछ ले NaCl में किस प्रकार का क्रिस्टल समूह है, तो आप बोलोगे घनीय। तो इस तरीके से अपन इसको डियर इस सारणी को तैयार कर सकते हैं। और हमारी ये जो सारणी है
ठीक है भाई, इस तरीके से कंप्लीट होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरीके से। तो ज्यादा आपको फोकस इसमें अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण पर करना है, यही मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि लगभग ये मान के चलिए 99% इस चैप्टर में से, इस सारणी में से क्वेश्चन आता है। तो ये सारणी आपको अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए। आप आज जाके क्या करोगे, मैं अभी इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप इसको एक बार अच्छी तरह देखोगे, फिर बिगर देखे बना के इसको देखना। अगर नहीं बनती है फिर मुझे बताना कि सर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ऐसा हो गया है, और अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन बात करें, इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये सारणी कंप्लीट हो गई होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए ये जितनी भी सारणी है, जितनी भी मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है भाई, वो अगर बात करें लाइव क्लास में हो तो उनको पढ़ाने में ज्यादा ही, अगर आप बात करें, आनंद आता है। ठीक है भाई, अगर मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको पढ़ाता, जैसे कि कल की मैंने वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दी, तो इससे न तो मुझे ये पता चलता कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दूसरी बात एक मुझे ये भी पता नहीं चलता कि आपको ये जो पैटर्न आया ये आपके समझ में आया नहीं आया। वैसे अब ये बात करें, ये भी मुझे माध्यम जो है ऑनलाइन ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादातर जो पसंद है क्लासरूम है, जो अपना क्लासरूम है, आप सामने हो, ठीक है भाई, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसमें पढ़ाने में और ही आनंद की अनुभूति है। ठीक है भाई, अब वो तो जब गवर्नमेंट चाहेगी तभी स्कूल खुलेगी। ठीक है भाई, जब स्कूल खुलेगी तब अपन उसके साथ अच्छी तरीके से अपन प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करेंगे। भाई आपको तो मेरी याद आती नहीं, लेकिन मैं प्रत्येक स्टूडेंटों को याद करता हूं कि भाई जल्दी से जल्दी स्कूल स्टार्ट हो, ताकि मैं अपने सभी स्टूडेंटों को उनका कोर्स कंप्लीट करा सकूं। और दूसरी बात, उनको इस साल, जो इस साल नहीं हो सका, वो रिकॉर्ड या वो स्कोर उनका कंप्लीट करा सकूं। तो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, लेकिन बस शर्तें यही है आपको कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्किंग करते रहिए। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, रात दिन एक कर लूं, तो फिर भी मैं आपके अच्छे नंबर नहीं दिला सकता। क्योंकि आपको भी पता है, एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती, दोनों हाथों को जब पास में लाएंगे तभी तालियां बजती है। और अपना तो सब्जेक्ट क्या है आपको पता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप जानते हो ना, जब दो व्यक्तियों के बीच में अगर बात करें, ठीक है भाई, जैसे अपन बोलते हैं मेल फीमेल, ठीक है, उनके बीच में जैसे केमिस्ट्री होती है ना, उसी तरीके से एक टीचर और स्टूडेंटों के बीच में केमिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि टीचर क्या कहना चाहता है स्टूडेंट समझ जाए, स्टूडेंट क्या कहना चाहता है टीचर समझ जाए। अगर इस तरीके से अपना कॉन्टेक्ट रहेगा तो ये डेफिनेटली मानता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो चीजें पढ़ाई जाएगी वो क्लियर होगी, और आपको जो भी डाउट होगी वो भी मैं आपको समझ पाऊंगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो इसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन करना। और जो स्टूडेंट आज जुड़े हैं, या बात करें, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास ली है, तो उनके लिए मैं एक सुविधा कर रहा हूं कि अभी जैसे बात करें, कुछ क्लासेस तो रिकॉर्ड हो चुकी है, कुछ क्लासेस खराब हो गई थी, तो उनको मैं पर्सनल रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो मेरा चैनल है, जैसे कि मैंने कल जो वीडियो भेजा है उस पर, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, और उस प्ले लिस्ट में उन वीडियो को मैं डाल दूंगा, फिर आप क्रम से देख लेना। आज तक की ये जो वीडियो है ये आप कंप्लीट उनमें देख लेना, लेकिन बात करें ये जो आगे की जो वीडियो, वो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगी। तो मेरा आप सभी स्टूडेंटों से कहना है, जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके उन सबसे ज्यादा जुड़े, क्योंकि बाद में ये क्लासें आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो पिछली क्लास तो मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एक बार ऑनलाइन क्लासेस बनाना फिर रिकॉर्ड करना कितनी परेशानी आती है, आपको पता है। इसके लिए डेटा भी चाहिए और काफी हार्डवर्क भी करना पड़ता है। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर साधन मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी से अच्छी ऑनलाइन क्लास देने की। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता, आपने देखा होगा काफी डिस्टरबेंस बीच में आए, कभी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, कभी बोर्ड सही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉपर साधन नहीं है। जैसे आप देखते हो अच्छी अच्छी जो ऑनलाइन स्कूलों में देखते हो, अगर यह बात करते हो अच्छी संस्थाओं में देखते हो, वहां पूरे साधन होते हैं। यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं है। अगर अपन बात करें गांव की भाषा में, तो यहाँ देसी जुगाड़ है, उस देसी जुगाड़ की सहायता से अगर बात क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, केवल इसी कारण कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जो आपको ये टाइम मिल रहा है उसको आप कंप्लीट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो कल अपन वही मिलेंगे। अपना जो टाइम है सुबह 9 बजे का, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। और अब आप क्या करोगे, एक एक करके डिस्कनेक्ट होते जाइए, ताकि लास्ट में लास्ट में फिर मैं इस क्लास से एंड होऊंगा। ठीक है भाई, जल्दी डिस्कनेक्ट होते जाइए और आपको ये वीडियो मिलते जाएगा। हाँ जी, फटाफट देखते हैं कौन जल्दी जाता है सबसे पहले। थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा, हाँ, मोस्ट वेलकम बेटा।
जल्दी जल्दी फटाफट, और घर पे पढ़ाई करना, ठीक है ना भाई। आपके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है कि भाई आज इनकी ये लंबी क्लास है, ले लूं ताकि इनको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना भाई। ये कौन रह गया, ये दिलखुश सैनी, किसका इंतजार कर रहा हूं भाई। किसका इंतजार कर रहा है दिलखुश, जल्दी भाई डिस्कनेक्ट हो, वीडियो एंड करो।